हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जर्नल में से एक और नया टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। यहाँ पर हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन होगी सारी सारी गुड्स से रिलेटेड होने वाली है। देखो, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ, जो कि हमारे पास कौन सी होती थी, सेल्स की और परचेज की। वहां पे आपने एंट्री कर दी, साथ में आपको ड्राइंग्स भी बताई गई थी, विड्रॉल गुड्स फॉर पर्सनल यूज, वो वाली एंट्री भी आपको करा दी गई थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अदर एंट्रीज हैं जो कि आपको यहाँ पे पूरी की पूरी समझाई जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एंट्री है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है चैरिटी। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, चैरिटी। इसका मतलब है कि आपके पास जो गुड्स था, ठीक है, आपके पास क्या था, जो गुड्स था वो आपने यहाँ पे डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। आपने किसी चैरिटी फंड को डोनेट कर दिया, किसी ऑर्फनेज को डोनेट कर दिया। तो जब भी आप अपने गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उन्हें आप डोनेट करते हो, क्या आपको पैसे मिलेंगे वहां से? नहीं। बस कहते हैं अंतरात्मा को शांति मिलेगी आपके। किस चीज की? कि आपको क्या मिल गया यहाँ पर, आपको मिल गया यहाँ पे पुण्य। कहते हैं ना, यहाँ पे क्या मिला आपको, पुण्य मिला। यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास से गुड्स तो गया ना। यहाँ पे आपके पास उस गुड्स की कुछ तो प्राइस होगा। वो जो गुड्स गया है उसी, वो गया है एज अ चैरिटी। कैसे गया है, एज अ चैरिटी। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम चैरिटी में गुड्स देंगे, तो हमारे पास जो एंट्री होगी क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वहीं पर हमारे पास दूसरा यहाँ पर क्या है कि देखिए, जैसे कोई भी कंपनी होती है, उसको अपना जो प्रोडक्ट होता है ना, एज अ सैंपल मार्केट में उतारना होता है। ठीक है, एज अ सैंपल मार्केट में उतारना होता है ताकि लोग बाग उसका प्रोडक्ट खरीदे। तो वो क्या करते हैं, जो उनका प्रोडक्ट है उसके छोटे छोटे सैंपल बनाकर यहाँ पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो भी तो गुड्स ही है, वो भी क्या है हमारे पास यहाँ पे, गुड्स। तो यहाँ पे गुड्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है एज अ फ्री सैंपल, इसका भी कोई पैसा यहाँ पे हाथ में नहीं आने वाला। यहाँ पे कोई भी इसका पैसा हाथ में नहीं आएगा। तो जब वो फ्री सैंपल में बांट रहे हैं, तो ये इनका एक एडवर्टाइजमेंट है। क्या है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जब खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट करा था। यहाँ पे हमारे पास जो गुड्स जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री हमारे पास चैरिटी की, दूसरी एंट्री हमारे पास फ्री सैंपल जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, और यहां पर बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल क्या कर दिए, यहाँ पे बांट दिए। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास थर्ड में हमारे पास क्या है, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ। हमारा जो गुड्स है वो या तो चोरी हो गया या जल गया, या फिर ट्रांजिट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट करा जाता है ना, तो उसमें खराब हो गया। तो हमारा किसी भी तरह से गुड्स का खराब होना, ये भी एक तरह का क्या है, लॉस है। क्या है यहाँ पे, लॉस। तो इसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, लॉस ड्यू टू फायर। अगर जल गया तो लॉस ड्यू टू फायर, अगर चोरी हो गया तो लॉस ड्यू टू थीफ, अगर ट्रांजिस्ट में खराब हो गया लॉस ड्यू टू ट्रांजिस्ट। इनका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। क्या, टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या, बीइंग गुड्स लॉस ड्यू टू, अगर यहाँ पे फायर है तो फायर, थीफ है तो थीफ, और ट्रांजिस्ट है तो ट्रांजिस्ट। इस तरह से हमारे पास जो गुड्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं, जिसमें हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट का मतलब कुछ भी पैसा हाथ में नहीं आता। चैरिटी में दिया, दान दिया, आपने पुण्य का काम किया, आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ पुण्य मिलेगा केवल। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास फ्री सैंपल में बांट दिया आपने, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलने वाली है यहाँ पे। तीसरा, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ। अगर आपका जल गया, यहाँ पे कहते हैं गुड्स, या चोरी हो गया, इसमें पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या होगा, सिर्फ लॉस होगा। तो ये तीन तरह की एंट्री है जो हमने यहाँ पे कहते हैं, ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले में दिख रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहां पर हम यही वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी गिवन फॉर्मेट के अंदर। तो यहां पर देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें गिवन दे रखा है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, पास जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है हमारे पास यहाँ पर 1 अप्रैल की एंट्री है, गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर। ऑनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, वो भी कितने के, 1,000 रुपए के। 1,000 रुपए गुड्स विड्रॉ करे हैं ऑनर ने। तो यहां पर हमारे पास जो एंट्री होगी वो क्या होगी, 1 अप्रैल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
है ना। हमारे पास ये एंट्री हो गई, कितने का हो गया, 1000। यहां पर हमारे पास नरेशन बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। सेकंड देखते हैं, 2 अप्रैल की एंट्री है हमारे पास यहाँ पे। 2 अप्रैल में बोल रखा है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। हमने एज अ सैंपल 500 रुपये गुड्स क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब सैंपल करा है तो ये एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का, 500 रुपये का। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल के थ्योरम यहाँ पे गुड्स क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब चलते हैं यहाँ पे 3 अप्रैल की एंट्री की तरफ में। 3 अप्रैल की एंट्री हमसे यहाँ पे क्या कहती है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने 300 रुपये गुड्स क्या कर दिए, चैरिटी में दान में दे दिए। 300 रुपये का पुण्य कमा लिया हमने, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का पुण्य है हमारे पास भाई, 300 रुपये का। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी में गुड्स दे दिए। अब 4 अप्रैल की एंट्री, 4 अप्रैल में हमारे पास क्या हुआ, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए हमने क्या करा, टिम्बर यूज करा है, वो भी कितने का, 5000 रुपए का। एज्यूम डेट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। जो फर्म है ना वो टिम्बर मर्चेंट है यहाँ पर, मतलब उसी में यहाँ पे बिजनेस करती है, मतलब अपना ही गुड्स उन्होंने यूज कर लिया अपना ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास जो एंट्री रहेगी, क्या बनाया आपने, आपने असेट्स क्रिएट करी है फर्नीचर, और टू परचेज बीइंग timber used for making office furniture। ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर यूज करा। अमाउंट कितना है यहाँ पर, 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। आगे चलते हैं यहाँ पे 5 अप्रैल की एंट्री। 5 अप्रैल में यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स क्या हो गए यहाँ पे, डिस्ट्रॉय हो गए, जलकर खाक हो गए, 3500 रुपए के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कितने रुपए के गुड्स खाक हुए यहाँ पे, 3500 रुपए के। और नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। आगे चलते हैं, हमारे पास और एंट्री पास करते हैं 6 अप्रैल की। किसकी, 6 अप्रैल की। अब ये 6 अप्रैल में क्या हुआ है, गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट। हमारा ट्रांजिट में गुड्स क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, कितने का, 2000 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी, लॉस ड्यू टू ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वो भी कितने से, 2000 रुपए से। कितने से, 2000 रुपए से। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। आने जाने के दौरान में गुड्स क्या हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो कि गुड्स से रिलेटेड था। साथ में इसी कहते कंसेप्ट के थ्योरम होने वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट
प्लस में ये क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आई तो बस अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए इस तरह की जर्नल एंट्री, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए, या इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड।